आसमान से बरसती आग, सूनी होती सड़कें और 44 डिग्री को पार करता पारा। छत्तीसगढ़ इन दिनों हीट वेव की चपेट में है। अगर आप दोपहर में घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। अप्रैल 2026 का आखिरी हफ्ता छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अग्नि परीक्षा साबित हो रहा है। पूरे प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर है। सूरज की तपिश और गर्म हवाओं ने मध्य छत्तीसगढ़ के हालात चिंताजनक बना दिए हैं। आज इस वीडियो में हम मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि राजनांदगांव और रायपुर जैसे शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार क्यों जा रहा है। क्या यह ग्लोबल वार्मिंग का सीधा असर है या इसके पीछे महाराष्ट्र का कोई एंटी साइक्लोन जिम्मेदार है? और सबसे बड़ी बात, क्या इस झुलसा देने वाली गर्मी से जल्द ही कोई राहत मिलने वाली है? नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ सीमा। आइए सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला सबसे ज्यादा तपता रहा। यहां का अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी अधिक है। शनिवार 25 अप्रैल की बात करें तो राजधानी रायपुर में भी अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। यानी दिन के साथ साथ अब रातें भी गर्म होने लगी हैं। दूसरी तरफ उत्तरी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश के बाकी हिस्सों की तुलना में थोड़ी राहत देता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के 1-2 इलाकों में गंभीर हीट वेव यानी लू चलने की स्थिति बनी रहेगी। आखिर इस अचानक बढ़ती गर्मी के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है? मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि इसके पीछे 2 प्रमुख मौसमी सिस्टम काम कर रहे हैं। पहला, पूर्वी भारत और दक्षिणी हिस्सों में एक सक्रिय द्रोणिका बनी हुई है। दूसरा और सबसे अहम कारण, महाराष्ट्र क्षेत्र में बना एक एंटी साइक्लोन। इस एंटी साइक्लोन के प्रभाव से ही गर्म और शुष्क हवाएं सीधे मध्य छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में प्रवेश कर रही है। नमी की कमी और तेज धूप के कारण यह इलाका एक हीट डोम में तब्दील हो रहा है, जिससे राजधानी रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस तपती गर्मी के बीच एक अच्छी खबर भी है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवाएं प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल सकती हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 26 अप्रैल से दक्षिण बस्तर के इलाकों में राहत की फुहारें पड़ सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 2 दिनों के बाद बस्तर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज चमक की स्थिति बन सकती है। इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कुछ क्षेत्रों में वज्रपात भी हो सकते हैं। हालांकि यह बारिश पूरे प्रदेश को कवर नहीं करेगी, लेकिन दक्षिण छत्तीसगढ़ को इस ग्रीष्म लहर से आंशिक राहत जरूर देगी। जब तापमान 43-44 डिग्री के पार हो तो हीट स्ट्रोक या लू लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। स्वास्थ्य और मौसम विभाग ने आम जनता के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलना पड़े तो सर को ढक कर रखें, सूती कपड़े पहनें और अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए लगातार पानी, नींबू पानी या ORS का सेवन करते रहें। तो छत्तीसगढ़ में गर्मी का यह प्रकोप अभी कुछ दिन और जारी रहने वाला है। एक तरफ मध्य छत्तीसगढ़ लू के थपेड़े सहेगा तो दूसरी तरफ 26 अप्रैल के बाद बस्तर को बादलों से थोड़ी राहत मिलेगी। प्रकृति के इस बदलते मिजाज के बीच सावधानी ही बचाव का एकमात्र तरीका है। नमस्कार।